असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक विवादास्पद और सख्त निर्णय लिया है, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है। उनका कहना है कि असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी के कारण 2031 तक राज्य का डेमोग्राफिक पूरी तरह से बदल सकता है और इसके बाद असम मुस्लिम राज्य बन सकता है। इस चिंताजनक स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं को हथियार लाइसेंस देने की योजना भी शामिल है। असम की बांग्लादेश से सटी सीमा पर बढ़ती मुस्लिम आबादी और अवैध घुसपैठ की समस्या को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने न केवल सुरक्षा के कदम उठाए हैं, बल्कि अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलवा दिए हैं। ये फैसला असम में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से गंभीर सवाल उठाता है। क्या असम की डेमोग्राफिक चेंजेस वाकई भारत के लिए खतरा है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कदम सही है या फिर ये पूरे राज्य को और भी अधिक विभाजित कर सकता है? इन सवालों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। क्या असम वाकई में मुस्लिम राज्य बन जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा का सनसनीखेज दावा। 10,000 घुसपैठी असम छोड़ चुके हैं। क्या असम सरकार के कदम से सचमुच बदलेगी तस्वीर? मोदी योगी नहीं कर पाए, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे असम को घुसपैठियों से मुक्त? असम में हथियार लाइसेंस की बहस, हिंदुओं को सुरक्षा या विवाद? क्या असम में मुस्लिम आबादी का बढ़ना भारत के लिए खतरनाक साबित होगा? ये एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में जो ऐलान किया, वो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। उनका कहना है कि असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते 2031 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं और इसके बाद असम एक मुस्लिम राज्य बन सकता है। उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है और असम से अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का अभियान शुरू किया है। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं को हथियार लाइसेंस देने की योजना की घोषणा भी की है, ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें। ये कदम तब उठाया गया है जब असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। 1991 में असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.2% हो गई है और अब दावा किया जा रहा है कि 2025 तक ये 40% तक पहुंच सकती है। असम बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है और यहाँ मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ना एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। असम सरकार के अनुसार इन घुसपैठियों में से अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं। दिल्ली पुलिस ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि रोहिंग्या परिवारों को बांग्लादेश बॉर्डर पर भेजने के बावजूद वे फिर से वही लौट आए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा इन घुसपैठियों को नागरिकता देने की बात भी सामने आ रही है, जो इन घुसपैठियों के वोट बैंक को मजबूती देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाए हैं और दावा किया है कि 10,000 से अधिक घुसपैठी असम छोड़ चुके हैं या सीमा पार कर चुके हैं। You see, every day from last 2 months, we are capturing either one or a group of foreigners in our state. Basically, my feeling is that because of the porous boundary between India and Bangladesh, in spite of best effort by BSF, there are some people who are still coming into our country. State government has to play a very, very proactive role. Tripura is also identifying few foreigners. Assam is also identifying. But in spite of our best effort, people must be going to the various states of the country. Because we have found many people who has gone back to Bangladesh to bring fresh people. We are coordinating with the border security force. Sometimes people are being identified through a joint operation, sometime by BSF, sometime by the state police. But it is a coordinated exercise. And last 2 months we have detected 138 infiltrators and we have pushed them back. But
one thing I must again repeat, that contrary to the expectation that Hindus will come inside India because of the instability in Bangladesh, we are finding only the Rohingya Muslims who are coming into our country. So I think first, the perception about Hindu Bengali is wrong. That is what the data says. Second, the Muslim Rohingya is still trying to come into the various states of our country. Every state government must remain vigilant, and they must work very, very closely with the BSF. So Assam and Tripura, we are working very closely. We are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a well orchestrated, and this will be a systematic effort. But if we push them back somebody and they can again re-enter through Bengal border, I think all the Meghalaya, Assam, Tripura, Bengal, all the state government must support BSF aggressively. Otherwise, things may deteriorate. So one counter question to that, there are also identities that has been changed. Like we saw one case of a girl whose name was Hindu girl, but later identified that she was a Muslim. So do you think this is a... No, I think if we are, because police and BSF, if we work very closely, we can detect people. And our concern is whether he is Hindu or Muslim, we are least bothered. Our question is that if anybody comes from Bangladesh into our country illegally, they must be detected, they must be pushed back. So, I think irrespective of their religious identity, we are working. Thank you. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में ये माना था कि 1971 के बाद भारत में आए घुसपैठियों से देश को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें जल्दी से बाहर निकाला जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और इसमें राजनीति भी शामिल है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों के समर्थन में काम कर रहे हैं। असम सरकार इस समस्या के खिलाफ एक कठोर रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की योजना बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए? क्या असम सरकार के उठाए गए कदम सही हैं? क्या ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।